सत्य सनातन धर्म की जय। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं और विषय आपको वास्तविकता में गंभीर लगे और आपके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ लगे तो इस वीडियो को वायरल कीजिएगा। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस आवाज को हर उस सनातनी, उस परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो इस पाप में किसी न किसी रूप से संलिप्त होता चला जा रहा है। प्री वेडिंग शूट आजकल युवाओं में एक नया क्रेज, जिसको अधर्म का रास्ता कहा जा सकता है, पतन का रास्ता कहा जा सकता है या कलयुग के सामुद्रिक लक्षण कहा जा सकता है, प्रारंभ हो चुका है। आजकल नौजवान युवा युवतियां शादी से पहले प्री वेडिंग शूट करवाने जाते हैं और प्री वेडिंग शूट का मतलब यह होता है कि शादी से पहले लड़के लड़कियां हम बिस्तर भी हो जाते हैं, नग्न अश्लील फोटो भी निकलवाते हैं, चूमा चामी वाले दृश्य भी, और वह दृश्यों का प्रसारण वैवाहिक संबंध स्थापित होने से पूर्व प्रकाशित भी कर देते हैं अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर। लड़का तैयार करता है लड़की को, लड़की माँ बाप से अनुमति मांगती है और 18 वर्ष से ज्यादा बालिग हो चुके हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, यह कहकर अश्लीलता परोस दी जाती है। परंतु सभ्य परिवार की बच्चियां आज भी उन युवा लड़कों को रिश्ता टूट जाए तो टूट जाए, रिश्ता खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, परंतु सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती, अपने माता पिता के मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती, सनातन धर्म का अपमान नहीं करती। आजकल जिस प्रकार की पिक्चरों के क्रेज में व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अश्लील पिक्चरें देख देखकर युवा वर्ग का पतन हो चुका है। मैंने एक पंडित जी से आग्रह किया, पंडित जी आप आजकल देख रहे हैं कि तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तलाक होने का मुख्य कारण क्या है? कि जिस समय वो लड़के लड़की 7 फेरे लेने के लिए अग्नि के साक्षित्व में, देवी देवताओं के साक्षित्व में अपना 7 फेरे ले रहे होते हैं, उसके पहले वो पाप कर चुके होते हैं प्री वेडिंग शूट के दौरान, और देवी देवताओं को धोखा देते हैं। वास्तविकता में वो धोखा अपने आप को दे रहे होते हैं। देवी देवताओं के सामने पंडित जी क्या कहते हैं? नवयुगल, जबकि वो नवयुगल बचे नहीं हैं। तो मैंने पंडित जी से आग्रह किया था कि फेरों से पहले लड़के लड़की को संकल्प के दौरान पहले क्षमा याचना मंगवाइए कि प्रभु आज तक, इस समय से पहले तक जो कुछ भी हमसे त्रुटियां गलतियां हुई हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफी मांगते हैं। उसके बाद अगर आप उनके फेरे लेंगे तो हो सकता है कि तलाकों की संख्या कम हो जाए। परंतु मैं उन वरिष्ठ माँ बाप से आग्रह करना चाहता हूं, अपने धर्म को जिंदा रखिए, आपकी बच्ची का परिवार जिंदा रहेगा। उन माँ बाप को कहना चाहता हूं जिनके बेटे उन लड़कियों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, यह कर्तव्य केवल बेटे के बाप का नहीं है, लड़की के बाप का भी है कि दोनों मिलकर उन दोनों युवा बच्चों को समझाएं कि हमारी सामाजिक खिल्लियां मत उड़वाइए। जहां पर शादी हो रही होती है, रिसेप्शन हो रहा होता है, वहां पे एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर वो अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं कि हमारी बहू कितनी बेशर्म है, हमारा बेटा हमारी मर्यादाओं को किस प्रकार से तार तार कर चुका है, हमारी इज्जत 2 टके की हो चुकी है, हम उसका प्रसारण कर रहे हैं। ये उन माँ बाप के बारे में आने वाले उस वैवाहिक आशीर्वाद कार्यक्रम में लोग सोचते हैं क्या आशीर्वाद दें लड़के लड़की को जो पहले ही मुंह काला कर चुके हैं, जिनका सामाजिक पतन हो चुका है, जो पहले से ही अपनी गंदगी, अपनी अश्लील मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह लड़के लड़की और उनके परिवार के लोग कितने बदतमीज रहे होंगे, इसका प्रदर्शन समाज के सामने होने लगा है। इन कड़वे शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहा हूं, शायद कुछ माँ बाप का, कुछ बेटे बेटियों का जमीर जाग जाए, शायद वो इस प्रकार के होने वाले पापों से बचने का प्रयास कर सके। सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, पंचायतें आप लोगों को केवल मीठा मीठा खिलाकर, मीठा मीठा सुनाकर, आपकी चापलूसी कर कर आपके जीवन को और आपके धर्म को बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं कड़वा इसलिए बोलता हूं कि शायद इस जीवन में मैं कुछ बेहतर कर सकूं तो अच्छी बात है, परंतु जब इस दुनिया से जाऊं तो भगवान के सामने नजर मिला सकूं कि मैंने इस समाज को कुछ समझाने सिखाने की कोशिश की थी और यह समाज सीखा नहीं सीखा, यह तो दारोमदार आपके ऊपर रहता है कि आप इस वीडियो को सुनते हैं, अपने मित्र साथियों तक पहुंचाते हैं,
अपने बेटियों को सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं, परंतु फॉरवर्डनेस, पढ़ाई, उच्च विचार, इस नाम पर आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होता अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को प्री वेडिंग शूट की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आग्रह कर रहा हूं उन बेटे बेटियों से कि अपने माँ बाप की इज्जत की इस प्रकार से खिल्ली मत उड़वाइए, अपने होने वाले दाम्पत्य जीवन को बर्बाद मत कीजिए। मैं कुछ ऐसी बच्चियों को जानता हूं जिनको लड़कों ने आग्रह किया प्री वेडिंग शूट के लिए, लड़कियों ने मना किया, लड़का नाराज हो गया, रिश्ता टूट गया। उस बच्ची ने मुझे कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा रिश्ता टूट गया, एक अधर्मी के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, एक पापी के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, क्योंकि यह पापी जो आज मुझे मेरी माँ बाप से बरगला रहा है और अपने माँ बाप की इज्जत को यूं बाजार में तार तार करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मेरा पति नहीं बना। उस बच्ची को मैं शाबाशी देता हूं, उसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उसने इस समाज की युवा बेटियों को मार्गदर्शन दिया, सच की राह दिखाई है कि अगर बच्ची होगी, अच्छा जो बच्चियां उन लड़कों को मना करेंगी और अगर शादी हो जाती है तो लड़का स्वीकार करेगा कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी योग्य है, सुयोग्य है, संस्कारी है, जिसने गलत का साथ नहीं दिया, वो पूर्व में भी कभी किसी के साथ गलत नहीं कर चुकी होगी। आपका भरोसा बढ़ेगा उस लड़कों में, उस परिवारों में, अपने परिवारों में। अतः इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और सामाजिक बहिष्कार कीजिए प्री वेडिंग शूट का। मैं ये वीडियो अन्य भाषाओं में भी बना सकता था, परंतु आज मैं आग्रह करता हूं गुजरात के बैठे हुए मेरे गुजराती भाइयों से कि તમે આ બધું જે જોવો છો એમનો વિરોધ કરો। તમે ના બોલી શક્યા એટલે સમજો તમારા આવવાની વાલી પીઢી, તમારા દીકરાઓ ને દીકરીઓ, તમારે ભવિષ્યનું શું થવાનો છે વિચાર કરજો। तव्हांखे ख्याल करणो पवंदो पंहिंजो कि तव्हांजा ॿार बर्बादीअ जे रस्ते ते आहिनि कि चाहिनि। अगरि तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे बचाइणु चाहियो था त माउ पीउ जागो, पंहिंजे ॿारनि खे सम्झायो, पंहिंजे ॿारनि खे चओ कि इहे पाप आहे, पाप न कयो, हिन पाप जी बदौलत अचण वारी तव्हांजी पीढ़ी बर्बाद थी वेंदी। ऐं ॿारनि सां बि आग्रह थो कयां, मुंहिंजा भाउर, मुंहिंजा भेनरूं, इहो पाप अगर तांजो को भाउ भेण करे वेठो या तव्हां कयो था तो उन्हें विरोध कयो। प्री वेडिंग शूट एक अपराध है, इस अपराध से बचने की कोशिश कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाइए। धर्म जीवित रहेगा, आपका परिवार जीवित रहेगा, ये दुनिया जीवित रहेगी, तो ही संस्कार और सभ्यता और शालीनता बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।